अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम विलियम शेक्सपियर के बारे में और उसके प्ले जो मास्टरपीस कहलाता है हैमलेट, उसके बारे में पढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर का ताल्लुक रेनेसां पीरियड से था और उसकी बर्थ डेट 1564 और डेथ जो है वो 1660 में हुई। शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि द ग्रेटेस्ट राइटर द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और इस पर तमाम क्रिटिक्स राज़ी हैं, इस बात पर एग्री करते हैं। और विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत सी मुख्तलिफ राय रखने के बावजूद भी इस बात पर मुतफिक हैं कि शेक्सपियर वॉज नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एज बट आल्सो द फर्स्ट पोइट ऑफ द डे एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। यानी इसका ताल्लुक बेहतरीन ड्रामाटिस्ट किसी भी दौर के और इसका कोई सानी नहीं। फर्दर शेक्सपियर बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ शेक्सपियर। और शेक्सपियर ने मुख्तलिफ ड्रामाज लिखे जिनमें ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़, हिस्टोरिकल प्लेज शामिल हैं। और शेक्सपियर ने अपने ड्रामों में एक रवायत नई रवायत का आगाज़ किया जिसमें एलीट क्लास को इसने शो किया और एलीट हीरो के जो अपने कन्फ्लिक्ट में अपने ही थॉट्स के अंदर इस कदर गर्क हो जाता है कि उसकी ट्रेजेडी वाक़ हो जाती है। और डेथ और सफरिंग का इस कदर पहले शिद्दत से ड्रामास के अंदर इस्तेमाल नहीं था जो शेक्सपियर ने दिया। और इस तरह एक नाम अपना ड्रामा के लिस्ट में लिखवाया और लोग इसको पढ़े बगैर ड्रामा नहीं लिख सकते हैं। और ये हैमलेट जो है एक रोइन ट्रेजेडी है। करेक्टर लिस्ट की तरफ ये इस पे मेंशन है। करेक्टर लिस्ट में देखें, क्लॉडियस किंग ऑफ डेनमार्क है और सबसे पहले सीन एलिसिनोर में है, डेनमार्क में ये सारा प्ले लिखा गया और स्टेज दिखाया गया है। क्लॉडियस इसका किंग ऑफ डेनमार्क दिखाया गया है इस वक्त। हैमलेट सेकंड करेक्टर है, सन टू द लेट किंग। सीनियर हैमलेट जो है उसका बेटा है हैमलेट। इसके बाद थर्ड करेक्टर है पोलोनियस, लॉर्ड चैम्बरलेन है। नंबर 4 होरेशियो है, फ्रेंड टू हैमलेट है। लेयरटीज जो है वो सन टू पोलोनियस। गर्ट्रूड क्वीन ऑफ डेनमार्क। ओफिलिया डॉटर टू पोलोनियस। गोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर, वो भी उसकी भी अपीयरेंस इसमें होती है। फिर फोर्टिन ब्रायस है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे। इसके बाद मार्सेलस और बर्नार्डो जो ऑफिसर्स हैं और बाकी छोटे छोटे करेक्टर हैं जिनका इसमें जिक्र किया जाएगा। अब हम इस हैमलेट के प्लॉट यानी स्टोरी की तरफ आते हैं। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि तकरीबन आज के दौर में हर शख्स या हर औरत जो है वो हैमलेट ही है, यानी रिवेंज के अंदर जी रहे हैं और इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये स्टोरी इस तरह से शुरू होती है कि मार्सिलस और बर्नार्डो जो हैं वो ऑफिसर दिखाए गए हैं और ये गेट कैसल के गेट पर हैं किंग के। और रात 12 बजे का वक्त, सर्दी दिखाई गई है और ड्यूटीज़ इनकी चेंज हो रही हैं और 12 बजे इनको गोस्ट नज़र आता है। और फिर उसके बाद जो नए आए हैं वॉचमैन, वो भी आकर खड़े होते हैं और वो भी देखते हैं। इस तरह 2 रातें गुजर जाती हैं। तीसरी रात वो होरेशियो को बुला लेते हैं और कहते हैं कि ये देखें गोस्ट जो है बिल्कुल लेट किंग जो सीनियर हैमलेट है उसकी मुशाबत का है, जैसे वो एक आर्मी मैन की यूनिफॉर्म पहनते थे वो उन्हें पहन रखी है और ये हमारा वहम तो नहीं लगता। तो इस तरह होरेशियो के ज़रिए हैमलेट के तक बात पहुंचती है। हैमलेट कहता नहीं ऐसे नहीं होगा और इस तरह से वो भी आ जाता है अगली रात 12 बजे।
के करीब जब वो आया, और उसमें अभी वो बात ही कर रहे थे कि गोस्ट ऑफ हेमलेट्स फादर वो अपीयर हो जाता है। और इससे पहले वो ऋषियों ने उससे कहा वो गोस्ट को कि कुछ तबसरा करे, बोले कि वो क्यों अपीयर हुआ है। गो के वो ऋषियों जानता है कि गोस्ट का अपीयर होना कोई ख़तरे से खाली नहीं है। तो बहरहाल हम हेमलेट जो है वो सीनियर हेमलेट जो उसको गोस्ट है उसके पीछे पीछे जाता है, जो उसको इशारा करके आगे तक लेके जाता है, और बाकियों को मना कर देता है हेमलेट कि मेरे पीछे नहीं आना, और ब्रह्मी का इज़हार करता है। और इसके बाद हेमलेट जो है हेमलेट के गोस्ट हेमलेट फादर के गोस्ट की तरफ चला जाता है। और हेमलेट का फादर यानी गोस्ट जो है वो एक राज अफशा करता है हेमलेट को कि तुम्हारा जो अंकल है और अब किंग बन गया है, किंग ऑफ डनमार्क है, और एज फादर और तुम्हारे फादर की उसने जगह ले ली है, उसने बड़ी कंस्पायरेसी की है मेरे ख़िलाफ़ यानी सीनियर हेमलेट के ख़िलाफ़। और उसने मुझे, मैं बाग में सोया हुआ था बागीचे में, जैसा कि मेरा मामूल था शाम के वक्त वहाँ आराम करने का, तो मेरे कान में जहर डाल दिया गया और ये मशहूर कर दिया कि इसको सांप काट गया है, और इस तरह मेरी डेथ वाक़ हो गई। और गर्ट्रूड का यानी तुम्हारी वालदा का इसमें कोई कसूर नहीं है, और तुमने बदला लेना है, और यही तुम्हें मेरी तरफ से वसीयत की जाती है। तो इस तरह ये ज़िम्मेदारी हेमलेट को देकर उसका गोस्ट फादर का वो गायब हो जाता है, और ये सारा परेशानी का मामला हेमलेट के लिए बन जाता है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। एंड ये सोलकी जो इसमें आती हैं बाकी सोलकीज़ के साथ, इसमें ये सिर्फ फरिश्त है और परेशान है और चाहता है कि बदला ले, लेकिन बहुत मुश्किल में है, करे तो क्या करे, क्योंकि स्कूल गोइंग है और स्कूल में से ये वापस पहुंचा है अपने स्टेट में डनमार्क में। और जबकि इसको एक अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि 2 माह के अंदर ही उसके फादर की डेथ भी हो गई, और उसकी वालदा गर्ट्रूड ने उसके चचा यानी क्लाडिया से शादी भी कर ली। अब हेमलेट जो है वो होरेशियो से ये भी इसके बाद का जिक्र नहीं करता कि गोस्ट और हेमलेट के दरमियान क्या बात हुई, और होरेशियो को वो सिर्फ ये बताता है कि मैं जिस मुल्क में पढ़ने के लिए गया था वहाँ से कुछ मेरे वहाँ पर जो क्लास फेलोज़ हैं उनको मैंने बुलाया है कि वो टेडी का रोल एक अदा करेंगे, और उनको वो कुछ अमेंडमेंट कर देता है उस टेडी के अंदर, बिल्कुल अपनी घर में यानी इस महल में जो वारदात हुई है उसके फादर की कत्ल की, उस तरह की वो सूरत हाल लोगों के सामने लाना चाहता है कि लोग देखें, और वो ऑब्ज़र्व करना चाहता है, और होरेशियो को भी इसमें इन्वॉल्व करता है कि तुम इस बात पर ऑब्जर्वेशन रखना और तुम देखना कि क्या सूरत हाल होती है। इससे पहले वो क्लाडियस जो है हेमलेट को कहता है कि तुम गम में ना रहो, ज़्यादा गरीब में ना रहो, और तुम इस सूरत हाल से बाहर निकल आओ, क्योंकि दुनिया चलती रहती है, मामला चलते रहते हैं। तो इस तरह क्लाडियस जो है हेमलेट को स्कूल भेजने के लिए दूसरे मुल्क में वहाँ उसको तरगीब देता है, जबकि वो उसके लिए तैयार नहीं होता है, और इस सारी सूरत हाल में उस पर गम छा जाता है, और मैडनेस की तरफ उसका बेंट ऑफ माइंड जो हो जाता है, और चाहता है कि वो बदला ले क्लाडियस से। क्लाडियस को उसने वर्शिपिंग करते देखा, लेकिन वो वहाँ पर उसको कत्ल ना कर सका, और सोचा कि ये अगर इसको अच्छा काम करते हुए मैंने कत्ल कर दिया तो ये जन्नत में चला जाएगा, और जन्नत में जाना के लिए हेमलेट का दिल नहीं माना कि क्लाडियस को जन्नत में जाने दिया जाए। तो इस तरह वो वहाँ से रुका, और हेमलेट का पोलोनियस की बेटी जो है ओफिलिया से भी ताल्लुक़ है, और वो भी उसको शेर अशार की सूरत में मतलब कन्विंस करता रहता है, और उसके साथ भी उसका रवैया जो है वो बेहतर नहीं रहा। जबकि पोलोनियस जो लॉर्ड चैम्बरलेन है इसमें,
उसका रवैया और दिखाया गया कि वो बड़ा शातिर किस्म का है और चाहता है कि उस पर नज़र रखी जाए, हेमलेट पर। इस तरह क्लाउडियस को भी इसके बारे में कुछ परेशानी हो गई है कि मैं इसको बाहर भिजवाना चाहता हूँ और ये जो है खाम खा यहाँ पर इस मुल्क में रुक गया है और नहीं चाहता कि यहाँ से जाए। तो अब वो चाहता है कि इसको किसी न किसी तरह बाहर भिजवा कर जो अपने दो इसके लोग हैं उनके ज़रिए इनको इंग्लैंड से बाहर, यानी इंग्लैंड में किसी तरह से मरवा दे। तो इस तरह से ये सारी सूरत हाल से वो बचना चाहता है क्लाउडियस, और गर्टरूड को भी कहता है कि ये इस पर नज़र रखो, ये इसकी सूरत हाल ठीक नहीं है, ये इसने ब्लैक जो ड्रेस है उसको नहीं उतार रहा और इसकी मेंटली सूरत हाल भी परप्लेक्स्ड है, परेशान कौन है। और पोलोनियस भी इस पर नज़र रखता है, जबकि इस दौरान जो फोर्टिन ब्रास का एक प्रिंस ऑफ नॉर्वे है उसके बारे में ये जहन में रखें कि उसका फादर जो था सीनियर फोर्टिन ब्रास, उसको सीनियर हेमलेट ने चढ़ाई करके उसका मर्डर कर दिया था। अब एक वार टाइम का जिक्र जो कि मतलब नस्ल दर नस्ल चल रहा है, उनके दरमियान एक दुश्मनी चल रही है मुल्कों के दरमियान जो आमतौर पर होती है या दुनिया में है। तो जूनियर फोर्टिन ब्रास भी चाहता है कि इनके मुल्क के अंदर हालात क्योंकि ख़राब हो रहे हैं, कशीदा हो गए हैं, तो वो भी चाहता है कि इस मुल्क के अंदर कुछ अपनी वो मतलब बदला ले अपने फादर का, और इस तरह से एक वार की टेंशन जो है उन पर मसलत रखते। तो ये सूरत हाल मुल्क के अंदर डेनमार्क में चल रही है। और हेमलेट जो है वो इस दौरान पोलोनियस की सूरत हाल को भी देखता है, और हेमलेट जो है अपनी वालदा यानी मलका को गर्टरूड को बुलाता है और उसको बड़ी कर्सिंग करता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने इतना वक्त भी नहीं गुजारा और तुमने क्लाउडिया से शादी कर ली, और उसको जो जो उसके मुंह में आता है इस तरह से अपनी वालदा यानी गर्टरूड को कह देता है और कहता है कि मैं इसको फादर मानने के लिए क्लाउडियस को तैयार नहीं हूँ। इस पर उसको पर्दा हिलता है और समझता है कि शायद क्लाउडियस उसके पीछे है, कर्टन के पीछे, और अपनी तलवार निकाल कर हेमलेट तैश में आकर घुमा देता है। और जबकि ये तलवार लगती है पोलोनियस को, पोलोनियस वो सारी बातें सुनना चाह रहा था और क्लाउडियस को बताना चाह रहा था क्योंकि वो उसका ख़ास आदमी है। इस तरह पोलोनियस की डेथ वाक़ हो जाती है और डेनमार्क के अंदर एक कहराम मच जाता है। उसका बेटा लेयर्टी जो है पोलोनियस का, वो भी मुल्क से बाहर गया हुआ था, वो भी आ जाता है, और इस तरह एक हेमलेट से बदला लेने के लिए एक साजगार हवा या हालात पैदा हो जाते हैं। और क्लाउडियस चाहता है कि हेमलेट से किसी न किसी तरह अपना छुटकारा पाए और इसको कोई मार दे, लेयर्टी से कुछ ऐसा मामला हो जाए। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि एक ड्यूल का सिलसिला जो पुराने दौर में होता था उसमें ये क्लाउडियस ने मैनेज किया कि लेयर्टीज़ का गुस्सा भी कम हो जाएगा और हेमलेट भी शायद इसका टारगेट बन जाएगा लेयर्टीज़ का। तो इन दोनों के दरमियान महल के अंदर ही एक दोस्ताना जंग करवा देते हैं, दोस्ताना लड़ाई करा देते हैं, मतलब इस तरह की लड़ाई जिसमें पता भी नहीं लगे और सांप भी मर जाए। तो इस तरह जब क्लाउडियस ने ये किया कि इन दोनों में से जो गर्टरूड भी वहीं मौजूद है, तो क्लाउडियस चाहता है कि हेमलेट को मार दी जाए किसी न किसी तरह ताकि उसकी जान बख्शी हो जाए हेमलेट से। तो उस शराब में वो अपने पास जो रखी होती है ताकि हेमलेट को खुशी में पिलाए, उसमें वो पॉइज़न मिला चुका होता है पहले ही। तो लेयर्टीज़ की जो तलवार है उस पर पॉइज़न लगा होता है और वो आपस में लड़ते लड़ते हेमलेट और लेयर्टीज़ की तलवारें चेंज हो जाती हैं, और हेमलेट को उससे पहले एक हिट लग चुकी है सोर्ड से, तलवार से लेयर्टीज़ की, और लेयर्टीज़ को हेमलेट को अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर इसमें लगता है कि ज़ख़म जो लगा है उसमें पॉइज़न था और उस पर उसके असरात आ रहे हैं। इस तरह जब तलवारें चेंज हुई तो लेयर्टीज़ पर हेमलेट ने वार कर दिया कि इसको भी नहीं छोड़ना,
और जब इस पर ये सारी सूरत हाल क्लियर होती हुई नज़र आई तो क्लाडियस को भी इसने अपनी लपेट में ले लिया, हेमलेट ने। और इस तरह गर्ट्रूड को भी गुस्से में आकर उसको भी मार दिया। इस तरह से बहुत सारी इसमें डेथ वाक़या हो जाती हैं। और हेमलेट खुद भी लास्ट में, क्योंकि उसको तलवारें लगी हैं और उसमें ज़ख्म आए हैं, और वो भी जहरुल्लुदा और बिटर किस्म का कोई पॉइज़न था जिससे हेमलेट भी नहीं बच सका। और इस तरह होरेशियस जो था वो पूरी कहानी को सुनाने के लिए दुनिया में ज़िंदा रहा और फिर उसने ये सारी कहानी लोगों को बताई है। इस तरह से ये हेमलेट अपने अख्ताम तक पहुंचता है। और विलियम शेक्सपियर का जो रिवेंज ट्रेजेडी का एक कंसेप्ट इसमें हेमलेट में दिया है, वो एक ड्रामा की फील्ड में एक यूनिक किस्म का थीम इसमें डिस्कस किया गया है, जिसकी कोई और अभी तक इतना मकबूल ड्रामा या ट्रेजेडी की पذीराई नहीं हुई जितनी कि हेमलेट की हुई। अल्लाह हाफिज़ जी।